और मोहम्मद यूनुस को आखिरी मौका दिया जा रहा है भारत की तरफ से। मोदी के दूत भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंच गए बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुंचने के बाद क्या हुआ है और कैसे यह आखिरी मौका कहा जा रहा है, आज आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। और बांग्लादेश में दर्शकों जो तस्वीर सामने आ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। जब से यूनुस सरकार का गठन हुआ तब से ही कट्टरपंथियों के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही हैं दर्शकों। ना तो हिंदू घरों में सुरक्षित हैं और ना ही पूरे देश भर में। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है दर्शकों, ये तस्वीरें मैं बार बार दिखा रहा हूं। ये हिंदू अब पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हम जितनी भी आवाज उठा रहे हैं कोई नहीं सुन रहा है। और हिंदुओं ने तो यह भी कह दिया है कि ना ये मंदिर को छोड़ रहे हैं, ना महिलाओं को छोड़ रहे हैं, ना बच्चों को छोड़ रहे हैं। अत्याचार उन पर बढ़ता जा रहा है दर्शकों। और इसलिए आज आपके सामने बांग्लादेश के हिंदू क्या सोच रहे हैं, उनके सामने चुनौती क्या है, यह बात मैं रखना चाहता हूं। क्योंकि आप कई मर्तबा सोचते होंगे क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए महंगाई बहुत बड़ी चुनौती है? नहीं है। बेरोजगारी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिले, क्या यह चुनौती है? नहीं है। अर्थव्यवस्था में क्या उनका योगदान है, कैसे वो योगदान दे सकते हैं, यह भी नहीं है। चुनौती उनके सामने अपनी जान बचाना इस समय दर्शकों। ना उन्हें महंगाई की चिंता है, ना उन्हें पैसे की चिंता है, उन्हें चिंता है तो अपने वजूद की, क्योंकि उनका वजूद खत्म होता जा रहा है और खत्म करने वाले हैं कट्टरपंथी दर्शकों। हिंदुओं के सामने चुनौती एक ही है कि अपनी जिंदगी को कैसे ना कैसे करके वो बचा ले। और उन कट्टरपंथियों से जो लगातार हिंदुओं को घरों में घुसकर मार रहे हैं, देख लीजिए आप, सड़क पर सुरक्षित नहीं है, किसी के घर में आग लगा दी गई है, बीच बाजार हथियार लाठी डंडों से हिंदुओं को पीटा जा रहा है, लेकिन यूनुस सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और बांग्लादेश सरकार की चुप्पी ही नफरती तत्वों और कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ये देख रहे हैं आप, रोजाना एक के बाद एक हमले की तस्वीर सामने आ रही है और मोहम्मद यूनुस चुप है, कुछ नहीं कहता। लेकिन अब मोदी सरकार गंभीर है इन घटनाओं को लेकर। इन घटनाओं को लेकर मोदी सरकार गंभीर है और हिंसा के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हुए हैं दर्शक। ये देखिए आप, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। विदेश सचिव की यात्रा ऐसे वक्त पर हुई है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस बीच ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, देख लीजिए तस्वीरें। ये बांग्लादेश के अंदर बैठक हो रही है, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उसका भी मुद्दा उठाया। ढाका यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात का एजेंडा हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर था और बैठक के बाद विदेश सचिव ने साफ कर दिया कि हिंदुओं पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। देखिए तस्वीर आ गई। इस दौरान मिस्री ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी हुई भारत की चिंताओं को उनके सामने बताया है कि हिंदुओं के लिए जो अत्याचार हो रहा है काफी चिंता की बात है। बताते हैं आपको क्या कहना है विक्रम मिस्री का। At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties, a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. तो देखा दर्शकों, आप हर एक घटना पर चर्चा की गई है, लेकिन क्यों यूनुस को आखिरी मौका यह कहा जा रहा है, अब आपको बताता हूं। तख्ता पलट के बाद यह पहली हाई लेवल मीटिंग है दर्शकों। हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसे भारत दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंतित है। एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन अब मैं आपको यह बताता हूं कि भारत ने किस तरह से एक्शन की तैयारी की है। रिपोर्ट दिखाते हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ढाका में बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है कि जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। We also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties, a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. इतना ही नहीं, हिंसा को लेकर चर्चा तो की ही, साथ ही दूसरे मामलों को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। भारतीय विदेश सचिव ने साफ कर दिया कि भारत संबंधों को बेहतर करने का अवसर देता है और भारत आपसी संबंध चाहता है। There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples. And to that end, therefore, I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. इससे पहले सितंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई थी। शेख हसीना की सत्ता से बाहर होने के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बातचीत है, जिसमें तनावपूर्ण माहौल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। ऐसे में ये बैठक होना और बयान का सामने आना इस बात पर मोहर लगाता है कि ये यूनुस सरकार को आखिरी मौका है। अगर हिंसा नहीं रुकी तो भारत इलाज करना जानता है। मौका है और भारत इलाज करना जानता है, लेकिन बांग्लादेश के हालात पर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाता हूं। मोहम्मद यूनुस जैसे शख्स में जो नोबेल पीस लॉरिएट हैं, उनकी अगुवाई में चल रही जो भी वहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने क्या हालत की है हमारे हिंदू भाई बहनों की। और सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि वो अपना पीस प्राइज जो है लौटाएं। भारत के जो मूल के जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से जो हिंदू हैं, उनकी मंदिरों को तोड़ना, उन पर अटैक करना, महिलाओं से एक बदसलूकी करना, ये जो बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है, ये चिंताजनक है और भारत ने इसे गंभीरता से लिया है। और दर्शकों, भारत गंभीर तो है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। विदेश सचिव बैठक कर रहे थे तो उधर बांग्लादेशी कट्टरपंथी अपनी गीदड़ भक्तियों से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कल हमने आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बांग्लादेशी सेना के पूर्व अफसर वो क्या कह रहे थे, वो जो सपना देख रहे थे वो सुनवाया था, यही है वो भाई साहब। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने वाले कैसे आंखें दिखा रहे हैं, आज आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें मौलाना भी सामने आ गए और कट्टरपंथी भी बेनकाब हो गए हैं। अगस्त 2024 को बांग्लादेश में क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। शेख हसीना भारत आ गई, इसके बाद हिंदुओं पर हमले तेज हो गए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े कई नेता और कट्टरपंथी समूह लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लिस्ट में नाम जुड़ते जा रहे हैं। पहले रिटायर्ड अफसर और अब तो वहां की जनता भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, ख्वाब भारत में इस्लामिक झंडा बुलंद करने का। আপনারা বলতেছেন চট্টগ্রাম আপনাদের চাই, প্রয়োজন হলে আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, ভারতকে খন্ড খন্ড করে ছেড়ে দেব। ভারতের মধ্যে পতাকা, কালেমার পতাকা উত্তোলন করে ছেড়ে দেব। गीदड़ भपकी देने वाले ये लोग शायद भूल गए हैं कि ये भारत है जो कभी किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। और भारत के लोग भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को इतिहास याद दिलाया जा रहा है। बांग्लादेश जिस देश को हमने पैदा किया है, भारत ने 1975 में बांग्लादेश को पैदा किया, और आज बांग्लादेश उन इस्कॉन मंदिरों को तोड़ रहा है जिस इस्कॉन मंदिरों ने बांग्लादेश के मुसलमानों को पाला पोसा है, और जिनको हमने पाला पोसा है आज वो हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। दुनिया में एक सबसे अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा मित्र कोई है तो हिंदू है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म गुरुओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। मुजफ्फरनगर में हुए विरोध प्रदर्शन में स्वामी दीपांकर ने कहा कि आज भारत में सब सेफ हैं, लेकिन क्या भविष्य में ये हालात होंगे? ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा नरसंहार,
मुद्दा है कि किस प्रकार वहाँ हिंदुओं की सहायता की जाए और कैसे उन्हें यह एहसास कराया जाए कि मुजफ्फरनगर का प्रत्येक हिंदू हर चीज़ से ऊपर उठकर आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। कैसे उन्हें यह बताया जाए कि हम आपके हैं, कैसे उन्हें बताया जाए कि कल आपको जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान आपके लिए सबसे पहले खड़ा है। भारत का हिंदू एक है और इसी एकता के जरिए यूनुस सरकार को संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूरी फाइल दिल्ली पहुंच चुकी है और अब ये सब नहीं रुका तो तगड़ा एक्शन होगा।